गलत साइड हो जाएगा ब्रो, ये साइड मोड़ कर मैं मूव मेरे तरफ। Continue the bar, yes bro. हाय गाइस, चीयर्स टू एवरीवन। गाइस, लास्ट वीक मैंने मेरा पुल का जर्नी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि हाउ आई वाज एबल टू अनलॉक अ पुल अप। बट गाइस, डू यू थिंक इज दिस द राइट वे टू डू अ पुल अप? आई फील लाइक नो, दिस वाज माय 1 rep max. Yes, I was very happy that I was able to complete this rep, but I was not satisfied. क्योंकि आप देख ही रहे होगे कि हाउ मेनी किक्स आई हैव यूज्ड टू कंप्लीट दिस सिंगल रेप। गाइज, एवरी 2 months में एक बार मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा 1 rep max क्या है और इतने टाइम में मैं कहां से कहां पहुंचा हूँ। वैसे तो मेरा 1 rep max अभी तक का 15 kg रहा है, बट क्या आपको लगता है एवरी वीक मुझे 15 kg के साथ ही ट्रेन करना चाहिए? नो, इसके फ्लॉज में मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन योर जर्नी। मेरे साथ मेरे जर्नी में बने रहने के लिए फॉलो मी ऑन माई Instagram ID एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चलते हैं मेरे करंट पुल वर्कआउट रूटीन के ओर। मेरे अभी के पुल वर्कआउट रूटीन में मैं 4 टाइप के एक्सरसाइज लेता हूं, जिसमें 2 वर्टिकल पुल मूवमेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल पुल मूवमेंट है और एक एक्सरसाइज मेरे रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए। कमिंग टुवर्ड्स माय फर्स्ट वर्टिकल पुल मूवमेंट। व्हाइल डूइंग अ पुल अप, मैं इसे मेरे शोल्डर विड्थ के डिस्टेंस में पकड़ता हूँ और मैं ये ट्राई करता हूँ कि कितना स्मूथली मैं एक रेप को कंप्लीट कर पाऊँ। मैं मसल पे फोकस नहीं करता, मैं मूवमेंट कंप्लीट करने पे ध्यान देता हूँ। पुल अप करते टाइम एक चेन ऑफ मसल काम करता है, जिसमें आपका ग्रिप स्ट्रेंथ, आपका फोरआर्म स्ट्रेंथ, बाइसेप्स और आपका पूरा ऊपर अपर बैक काम करता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, ऐसा मुझे लगता है। गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा 1 rep max 15 kg है और मैं 15 kg के साथ एवरी वीक क्यों नहीं ट्रेन करता। गाइस, व्हाट इज गोना हैपन इज, अगर मैं 15 kg के साथ एवरी वीक ट्रेन करूं, आई एम गोना गेट स्टक ऑन दैट वेट एंड आई वोंट बी एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज ये मत करो। ईगो लिफ्टिंग से दूर रहो, ईगो को फोल्ड करके अपने जेब में रखो, वेट को कम करो और एक ऐसा रेप रेंज चुनो जहां पे आप 4 से 6 रेप लगा पाओ। एंड एवरी टाइम ये ट्राई करो कि आप उसमें कैसे प्रोग्रेस कर पाओ। अभी क्या मेरा गोल ये है कि मैं 5 kg के साथ 4 रेप लगाऊंगा 4 सेट में, फिर मैं उसे 2.5 kg से ऐड करूंगा। ईगो लिफ्टिंग से इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे यू वोंट बी एबल टू ट्रेन और you won't be able to make any progress, and all you're gonna do is waste your time. And value the time. Time is the most valuable thing. Once it is gone, it won't ever come back. So stop wasting your time और progress पे ध्यान दो. Continue the bar, yes bro. चिन ओवर बार डाल के मैं पूरे मसल्स को स्क्वीज करता हूँ टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स. Coming towards my second vertical pull movement, that is arched pull up.
इस वर्कआउट के मैं 4 सेट लेता हूँ जिसमें मैं रेप रेंज 6 to 8 रखता हूँ। गाइस मुझ में अब उतना स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए मैं ये बैंड के साथ परफॉर्म करता हूँ। इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे अप्लाई किया जा सकता है? एज सुन एज आई विल स्टार्ट गेनिंग स्ट्रेंथ, मैं धीरे धीरे एक बैंड हटाऊंगा, फिर एक बैंड से प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद विदाउट बैंड ट्राई करूंगा। दिस वर्कआउट इज़ अ बिट लैट डोमिनेट। टू कीप माई फोकस ऑन माई लैट्स, मैं इसे थोड़ा शोल्डर विथ से थोड़ा सा वाइड पकड़ता हूँ, एंड रैदर देन पुटिंग माई चिन ओवर द बार आई ट्राई टू टच माई चेस्ट टू द बार। इससे मेरा पूरा अपर बैक स्क्वीज़ होता है और मेरा लैट्स पे से फोकस नहीं हटता। मैं ये ट्राई करता हूँ कि पूरा ध्यान मेरा लैट्स पे रहे और उसे प्रॉपरली मैं स्क्वीज़ करूँ। ये वर्कआउट परफॉर्म करने के टाइम मैं ऊपर 1 सेकंड का पॉज देता हूँ और कंट्रोल्ड नेगेटिव्स लेता हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग द मूवमेंट बट इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू परफॉर्म इट। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक कितने फर्मली आप परफॉर्म कर पा रहे हो। Coming towards my third workout, which is an horizontal pull movement, body rows. You can also say it as Australian pull-ups. The lower you will go, the harder it will get. इस वर्कआउट के मैं 6 सेट लेता हूँ विथ अ रेप रेंज ऑफ 12। इस वर्कआउट में मैं ये ट्राई करता हूँ कि बिना चीटिंग किए कितना फर्मली मैं पुल कर पा रहा हूँ, जो मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स देने में मदद करता है। इसमें भी कहीं ना कहीं सेम मसल्स काम करते हैं और इसमें भी मैं सेम टेक्निक यूज़ करता हूँ। ऊपर जाके 1 सेकंड का पॉज और कंट्रोल्ड नेगेटिव्स। गाइस 6 से 8 रैप के बाद धीरे धीरे करके रेंज कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि पिछले बार से मैं बेटर परफॉर्म करूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेनिंग मसल एंड फॉर गेनिंग स्ट्रेंथ एज वेल। इवन अ माइक्रो इम्प्रूवमेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैं ये ट्राई करता हूँ एक छोटे से छोटा इम्प्रूवमेंट भी मैं ला सकूँ मेरे लास्ट टाइम के वर्कआउट से, जैसे कि कितना फर्मली मैं पुल कर पा रहा हूँ, कितना स्टेबल हूँ मैं, और मैं लास्ट टाइम से ज़्यादा रेंज दे पा रहा हूँ या नहीं। ट्राई टू मेक द बेटर यू एवरी डे। अब आते हैं मेरे पुल वर्कआउट के लास्ट रूटीन पे। Standing rows. So standing rows is basically for training your rear delts. Rear delts एक छोटा मसल ग्रुप है। I believe while performing your pull workout routine, rear delts should be trained. So make sure कि आप आपके rear delts को जरूर ट्रेन करें। ये वर्कआउट परफॉर्म करते टाइम I prefer to slightly lean forward. अगर इस वर्कआउट को प्रॉपरली परफॉर्म किया जाए तो आपका फोकस आपके rear delts पे ही बना रहेगा। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आपके ट्रैप्स भी यूज हो जाएंगे। वाइल परफॉर्मिंग दिस वर्कआउट मैं टेक्निक पे ज्यादा ध्यान देता हूं ताकि मेरा फोकस मेरे रेयर डेल्ट्स पे बना रहे। इस वर्कआउट के मैं 4 सेट लेता हूं विद अ रेप रेंज ऑफ 8। सो गाइस, वाइल परफॉर्मिंग योर पुल रूटीन डोंट फॉरगेट टू ट्रेन योर रेयर डेल्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से आपको आपके फिटनेस जर्नी में हेल्प मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who have just started their journey like me। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।